हंता ही जाते हैं भये और हंता आदि महान करी मंगल करी अपना प्रकरण सल्लेखना मरण का चल रहा है। इस प्रकरण में अपन ने सल्लेखना के संबंध में और समाधि के स्वरूप को समझा, जन्म मरण को समझा। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ से मैं तो शीर्षक से ले रहा हूं, क्योंकि यदि ये पढ़ेंगे तब तो बहुत। हाँ, आप शीर्षक में देखिए। कल अपन ने ये देखे थे धर्मशाला की भांति, नाटक की भांति, सभा की भांति इत्यादि अपन ने देखे थे। याद आ रही है सबको? मरण में उत्साह की भी बात कही थी, जो विवाह का उदाहरण दिया था कि विवाह में सबसे अधिक उत्कृष्ट समय पानी ग्रहण का है और कब से शुरू होता है। ऐसा जीव जो है मरण को जानते तो हैं, मानते नहीं हैं। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है बुंदेलखंड तरफ, जानत हैं मानत नहीं है। बुंदेली भाषा है, मानत हैं जानत नहीं है। माने मानते हैं जानते नहीं, जानते हैं मानते नहीं। बहुत पुरानी, परंतु मैं सोचता था ये क्या है, पर अब समझ में आया कि मरण को जगत के सभी जीव जानते हैं कि मरण निश्चित होगा। कौन नहीं जानता है? मानता कौन है कि हम मरेंगे? प्रश्न आया समझ में? नहीं, शीर्षक अनुक्रमणिका से ही चलेंगे थोड़ा, तो उससे क्या आपको भी लगेगा अपन कहाँ तक आ गए। क्या? क्योंकि लक्षण और ये सारी बातें बहुत सारी अपन ने कर ली हैं, तो वहां अपन छोड़ते जाएंगे। मरण को जानते हैं, मानते नहीं हैं। मिल गया ना? आत्मा को सभी मानते हैं। किसको? आत्मा को सभी मानते हैं, जानते कोई नहीं। देखो, मौत मृत्यु को सब जानते हैं, मरण होगा, मानते नहीं कि हम मरेंगे। और आत्मा को सारे जगत के मानते हैं, सभी दर्शन वाले, जानते नहीं। अगर जिसे मानते हैं उसे जान लें, समझ लें, जानना माने समझ लें, और जिसे जानते हैं उसे मान लें, मोक्ष मार्ग चालू। और है क्या? समाधि मरण। ऐसा यद्यपि मरण के बहुत सारे भेद हैं। क्या? अनेक प्रकार से मरण होता है, लेकिन अपना प्रकरण जितना चल रहा है वो सब समाधि मरण का चल रहा है। अब मरण में एक बहुत सारी चर्चा चलती है, सकाल मरण और अकाल मरण। इसको जरा 33 पेज पर देखिए, नहीं 34 पेज पर है, सॉरी। सकाल मरण, अकाल मरण। सामान्यतया सारे जब वैसे शब्द की अर्थ की बात करें, सकाल माने काल सहित, अकाल माने काल रहित। सीधा शब्द है, सकाल मरण, अकाल मरण। अर्थ क्या है कि जो अपने समय पर मरण हो तो सकाल कहलाता है, और समय पर नहीं हो तो अकाल कहलाता है। जगत में यही कहते हैं। अब कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, वर्षों से कैंसर का मरीज है 10 साल से, और अब 32 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया, तो उसे अकाल मरण आज तक किसी ने कहा? अरे 10 साल से बहुत पीड़ित था जीव, अब वो मरण हो गया, तो आज तक किसी ने उसे अकाल मरण कहा?
नहीं कहा। और 70 बरस का वृद्ध मंदिर से गया और रास्ते में कोई दुर्घटना घट गई और उसका मरण हो गया, तो क्या कहते? अकाल मरण हो गया। तो इसका अर्थ है कि सकाल अकाल का संबंध आयु से नहीं, घटना के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है कि नहीं है? हाँ? किस पर? अर्थात जिस मरण पर काल के ही आरोप आए। काल माने समय, काल माने वो कोई यमराज वो नहीं है, काल माने समय। जिस पर समय पर ही आरोप आए तो सकाल कहलाता है, और किसी घटना विशेष पर आ जाए तो उसे अकाल मरण कहते हैं। क्या आ गया समझ में सबको? नहीं, खड़ागादी से मरण हो जाए, विष भक्षण से हो जाए, कैसे किसी भी कारण से, माने जिस पे आरोप रक्त क्षय से हो जाए, थोड़ी सी चोट लगी थी लेकिन खून ज्यादा, डॉक्टर नहीं कहते हैं खून ज्यादा बह गया, रक्त ज्यादा बह गया, इसलिए मरण हो गया। इसने सल्फास खाया, जहर, मरण हो गया। उसके आयु पर आरोप नहीं आया, काल में मरा। क्या? फिर तत्वार सूत्र की अपेक्षा बात करें तो आगम में सकाल और अकाल दोनों कर्म की बात ही नहीं है। वहां तो अपवर्तन और अनपवर्तन शब्द है तत्वार सूत्र में। अपवर्तन आयु वाले और अनपवर्त आयु, भैया जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है उनकी अनपवर्त होती है, अपवर्तन वाली नहीं होती है। और जिनकी थोड़ी आयु होती है उनकी अपवर्तन वाली होती है। पर अपवर्तन हो ऐसा कोई नियम नहीं है, पर होती है। जैसे दृष्टांत से समझाया, किसी जीव ने 80 वर्ष की आयु बांधी और अब विष भक्षण कर लिया और मरण हो गया, तो फिर वो 80 वर्ष का क्या होगा कि वो 80 वर्ष के जो निषेक थे वो एक साथ उदय में आ गए, खिर गए सब। और दृष्टांत दिया कि जैसे घड़े में पानी भरा था, वो बूंद 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 करके खाली हो रहा था, तो बोले 24 घंटे में खाली होगा। और अचानक वो फूट गई तो जैसे आपको ड्रिप लगती है तो बूंद 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 जाता है ब्लड में, कितने घंटे में बोतल खाली होगी? तो सुनिश्चित है इतनी ड्रॉप जा रही हैं तो इतना समय लगेगा। तो वो नर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो उसके पहले आते ही नहीं है देखने, उन्हें पता है कि भाई एक एक बूंद कितने समय में ड्रॉप जा रही है, इतना समय लगेगा 400 ml को 500 ml को खाली होने में है। लेकिन बॉटल फूट जाए तो सब एक साथ निकल गए। अब बात क्या करें कि केवली भगवान की अपेक्षा बात करें तो कि केवली भगवान के ज्ञान में तो ये भी है कि ये इतनी आयु बांधेगा, ये भी उनके ज्ञान में उसी समय झलक रहा है कि इस कारण से इसकी आयु की उदीर्णा होगी। जी हाँ, ये भी ज्ञान में झलक रहा है, आप उसे बदल नहीं सकते। आया है द्वारका का, इसलिए मरण को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मरण के ज्ञान बिना मर नहीं पाएंगे। मरण तो होगा परंतु क्या करेंगे आप बता दो। हाँ, अरे अपन को भय क्यों लगता है? अपन विचार करना जरा, अपन मरण से भयभीत क्यों हैं? अच्छा, डर किससे लगता है? जो अपरिचित व्यक्ति हो, ये दृष्टांत इसमें दिए हैं मरण भय का कारण। जीव को भय तो उससे होता है, ये शुरू से ही पढ़ के बता दो। मृत्यु मरण निर्बल है, फिर भी मरण भय उन जीवों को लगता है जो मरण के स्वरूप को जानते पहचानते नहीं हैं। पृष्ठ 39। मरण भय का, अरे मरण भय किससे लगता है? हाँ? जो मरण के स्वरूप को जानते नहीं है, पहचानते
ऐसा समझते हैं कि मरण होने से मेरा नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरण से मेरा नाश के कारण भयभीत हैं। किसके कारण? लेकिन आप देखो, भय किससे? अपरिचितों से। हाँ? किसको? इत्यादि मृषा कल्पनाओं से जीव मरण से भय लगता है। जीव को भय तो उससे होता है जो अपरिचित हो, घातक हो, विनाशक हो, अहितकारी हो। भय तो उनसे लगता है। आपको बोलो शेर से भय लगता है? किसको लगता है शेर से भय? आपको लगता है? हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको शेर से भय लगता है। अच्छा, सांप से भय लगता है? तो फिर किससे भय लगता है? नहीं, अभी तो जो मैं कह रहा हूं उसकी बताओ। शेर से डर भय लगता है? नहीं लगता है। हमको कैसे नहीं लगता है कि जब चिड़ियाघर में जाते हो, शेर देखते हो, कौन कौन से प्राणी नहीं देखते हो, किसका भय लगता है? क्यों नहीं? भय क्यों नहीं लग रहा? चिड़िया घर कहते हैं ना उसको। हाँ? क्यों नहीं? घातक तो वे हैं, लेकिन वो इस प्रकार से हैं कि आपका कोई अहित नहीं करेंगे। अब समझेंगे ना, जाल में हैं, कांच में हैं, जो भी है, आपका उनसे। सांपों को देखने जाते हो कि नहीं? वो बड़े शौक से देखते हो कि नहीं? अरे देखते कि नहीं? क्यों नहीं? भय क्यों नहीं है? प्रश्न समझ में आ रहा है? नहीं, भय क्यों नहीं है? कि आपको ये लग रहा है कि ये हमारा कोई अहित कर नहीं सकते हैं, हमारे घातक नहीं हैं, तो भय नहीं लगता है। और जंगल में दिख जाए तो अरे वे ही प्राणी जंगल में दिख जाए तो नहीं, घातक दिखते हैं तो आपको भय लगता है। और अगर जंगल में भी आप सुरक्षित गाड़ी में हैं और आपको पता है कि अपना कुछ अहित, अपन तो जाली के अंदर गाड़ी में सुरक्षित हैं, तो जंगलों में जाते कि नहीं? जंगल में खुला शेर देखने, तो भय किन से लगता है? अपरिचित और घातक अहितकारी से। अब मरण से अपन अपरिचित हैं कि परिचित हैं? कब से परिचित हैं? कितने बार मरण हो चुका है? तो फिर अपरिचित कहां हो मरण से? परिचित हो तो फिर डर काहे का लगता है? फिर अहितकर हैं क्या? जब आप ही कहते हो मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, तो फिर आपको भय काहे का है? आपको तो स्वर्ग तो जाना है कि नहीं जाना? अरे स्वर्ग जाना कि नहीं जाना? मरे बिना स्वर्ग मिल जाएगा? तो बताओ, मरना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हैं? अरे मरण कैसा है? हैं? मर के न मरे, मर फिर मरे तो कहा मरना। अरे एक बार मरो, ऐसे मरो कि फिर ना मरना पड़े। मर के न मरे। हाँ? अब हम अमर भये न मरेंगे। मर चुके, अब बार बार थोड़ी मरेंगे कोई। बोलो मरे नहीं मरे? अरे मरे नहीं मरे। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां बैठे हो, अरे आप यहां बैठे हो और अचानक पुलिस वाले आए आपको बुलाते, आप घबरा जाओगे कि नहीं? घबराओगे कि नहीं घबराओगे? ये कह रहे नहीं, ये कह रहे हाँ। अब मैं क्या करूं बताओ?
ये अभी रास्ते से आ रहे थे, 4 लाख रुपए का बैग पड़ा मिला, ये थाने में जमा करा के आए। अरे कि साहब ये किसी का बैग पड़ा था और इसमें रुपए हैं, आप इसे देख लीजिए। उसने देखा, आपका नाम सब पता लिख लिया और आप कह के आए कि भैया मैं मंदिर में प्रवचन सुनने जा रहा हूं। ठीक, बैग दे के आए ना। फिर आए पुलिस वाले 4-5 एक साथ, आपको बुला रहे हैं। आप कितने घबराओगे? अरे बोलो ना। और उसमें से तुमने 5-25 गड्डियां निकालनी थी, दे तो आए हो लेकिन कुछ गड्डियां निकालनी थी, जबकि उन्हें कुछ पता नहीं है इन्हें निकाली कि नहीं, क्योंकि अभी कोई मालिक थोड़ी आया है जो उन्हें कुछ पता है। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे अभी कोई बैग का मालिक थोड़ी आ गया जो वो बताएगा कि इतने रुपए थे। आपकी हालत क्या हो जाएगी यहां बोलो। और आप जो कहते हो सुरक्षित देकर आए हो, तो आपको जो परद्रव्यों का पड़ा बैग मिला है और आपने इसके कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं किया है, अब ये मरण आ रहा है, तो भय किस बात का? भय किस बात का? और यदि इसमें कुछ विषय कषाय के परिणाम आए हैं तो निर्भयता कहां से आएगी? भय किसको? हाँ? अपराधियों को लगता है, हमें काहे का भय लगता है? अब ये संलेखना लेना कहां चाहिए? क्या ये तो बहुत सारे विषय तो बहुत हैं, पर पहले ये कि लेना कब, कहां और कैसे। कब लेना अब देखना पड़ेगा, मुझे याद थोड़ी है। चलिए एक ये विषय देख लें। मरण अपकारी नहीं उपकारी है, 45 पेज पर और 46 पेज पर जरा देखिए। मरण अपकारी नहीं है, उपकारी है। कैसा है? अच्छा बताओ, जो तुम्हें दुर्गंधित शरीर से उत्तम शरीर दिलाए वो उपकारी होगा कि अपकारी होगा? तो मरण के बाद ही ये वैक्रियक शरीर होगा, तो ये तो तुम्हारा उपकार कर रहा है कि अपकार कर रहा है? हाँ? अरे तुम्हें कोई बंदी गृह से छुड़वाए, बेल देने वाला सही, जमानत देने वाला कि इनको छोड़ दो, वो तुम्हारा उपकारी है कि अपकारी है? हाँ? और रिहा करवा दिया है निर्दोष, वो उपकारी के अपकारी? तो बताइए, आपको मरण ने इस दुर्गंधित शरीर में से आपको विदा कर दिया कि जाओ कुछ बात नहीं, छोड़ो इसको, तो उपकारी होगा कि अपकारी होगा? अब ये समस्या क्या हुई कि इस बंदी आदमी ने बंदी गृह के लोगों से बहुत प्रेम बढ़ा लिया। अब वो छूटता है तो उसे बहुत छटपटाहट होती है कि ये सब बिछुड़ जाएंगे, अब बिछुड़ जाएंगे कि नहीं, तो वो दुखी होता है। और जो ये कहे कि इनके साथ रहना योग्य है क्या है, तो ये सब कर्म के मारे बंदी जन हैं, इनके साथ रहना योग्य है क्या? ये बंदी कौन है? ये परिवार के लोग आपके बंदी गृह में रखवारे हैं, बंदी जन रखवारे हैं, परिवार के परिकर जन रखवारे। ये परिवार के लोग क्या हैं? आपको जेल में ही रखना चाहते हैं? कहां रखना चाहते हैं? कि मुक्त करना चाहते हैं? तो ये अपकारी हैं, इनसे तो इनका प्रेम है, और जो मरण उपकारी है उससे इनको बताइए आप। अब जो तुम्हें सुख दिलाए, दुख से हटाए, बताइए वो मरण सुखकर है कि दुखकारी है? और अपन कहते हैं आप मरे स्वर्ग मिलता है। अरे छोटी छोटी सी बात पे भी कोई घटना घट जाए, अच्छा काम नहीं हो, तो क्या कहते हैं? आप मरे स्वर्ग नहीं मिलता है।
परहित बंज संदेशन खेती कभी हुई नहीं है। पराये हित के लिए बंज माने व्यापार हैं, और आदेशों से खेतियां कभी होती हैं? हाँ? तो तुम दूसरों के लिए जो सब अपना जीवन समर्पित करे बैठे हो, पंडित जी आप दूसरों को सुनाने के लिए सब करते हो ना? अरे परहित बंज है कि नहीं? व्यापार, बंज माने व्यापार। तुम सबको हाँ? है ये जीव को आज तक समझ में आता है नहीं? तो बताओ, स्वर्ग दिलाने वाला आपको दुखकारी के अपकारी? अरे जो स्वर्ग दिलाएगा तुम्हें वो आपका उपकारी होगा कि अपकारी होगा? और ये तो मरण जो है संलेखना, केवल मरना नहीं, सुख का आमंत्रण है आपके लिए। हाँ बोलो, शिखर जी में पंच कल्याणक हो रहे। कहाँ शिखर जी में? आपके परिवार के लोग सदस्य कर रहे हैं पंच कल्याणक, आपको बुलाया, टिकट भी भेज दिए। आप जब जाओगे घर से के शिखर जी को, तो सुखी से होके कि दुखी होकर? अरे पंच कल्याणक में भाग लेने सुखी पूर्वक के दुखी होके? तो अपने घर के जो पूर्वज लोग हैं ना, वो स्वर्ग में चले गए, अब वो अपन को आमंत्रण दे रहे कि आ जाओ तुम लोग भी। नहीं तो अधिकांश लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अब कोई ऐसे भी हो सकते हैं व्यापार में कहीं रुक जाए, फिर ट्रेन चूक जाए, ऐसा भी होता है कि नहीं? कि अपन कटनी में उतर जाएंगे, इलाहाबाद में उतर जाएंगे, अमुक जगह, उसके बाद दूसरे। अब तुम भटक गए तो अब क्या करें? लेकिन तुम्हारा परिणाम तो जाने का है, तो कोई दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन एक दिन छोड़ के पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? तो यदि तुम किसी विषय कषाय से भटक गए तो आगामी भवों में सही अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो स्वर्ग में है? नहीं? अरे है कि नहीं? अपन ने मरण से जितने डर रहे हैं, ये दृष्टांत दिया मैंने, देखो 47 पेज पर सब बीच में। यदि कोई जीव किसी कारणवश सम्मिलित शिखर जी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने से पहले भ्रमित हो जाता, यह उस समय प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं हो पाता, किंतु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में धर्म लाभ लेने का अभिलाषी है, उसे पुनः जब अवसर मिलता है तब सम्मिलित हो जाता है। लेकिन तुम्हें एक बार धारण तो करो कि हाँ, क्या अपन ने जितने उपाय किए मरण से बचने के, वे सब उपाय मरण से बचने के नहीं थे। वे सब उपाय शरीर को सुरक्षित रखने के थे। क्या थे? सही बताना। अरे अपन ने जो जो उपाय किए वो सब काहे के लिए किए थे? देह के लिए। आत्मा के लिए कब किया? कि आत्मा का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र में आपका कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब उसमें गर्भित हैं चारित्र के अंतर्गत। और हमने हमेशा कर्तापना माना नहीं माना। प्रवर्तन कहां किया? पर में। कहां किया प्रवर्तन? अरे पर में ही किया ना। भैया आप पाठ सुनाओ तो मेरा कल्याण हो जाए। ध्यान रखना, किसी विवक्षा से
हम उसे अच्छा भी कहेंगे, अरे इतना परिणाम तो आया, और किसी विवक्षा से कहेंगे कि इनके पाठ सुनाने से क्या होगा। हाँ, तो तुम पाठ कहाँ सुन रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? आप पाठ कहाँ सुन रहे थे? तो सुन तो रहे थे, तुम तो कंठ सुन रहे थे, पाठ कहाँ सुन रहे थे? देखो अभी बता देता हूं, राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना, सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मरण समय में ऐसे ही सुनाऊंगा तुम्हें 12 भावना, मन लगेगा? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो उसका निषेध भी नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ऐसे ही सुनाओ इनको, तो कैसे, जिस तरह से इनका मन लगे। और यहां निषेध भी कर रहा हूं कि इससे तुम कहां सुन रहे थे पाठ। वो तो जब वो कह रहा था ना, राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, नहीं उसका मन लगा, ध्यान रखना निषेध नहीं हो जाए, लेकिन समझने की बात है। आपका मन सच बता दो, ये भाव आ रहा था कि कोई भी हो सबको मरण निश्चित है, इसमें मन लग रहा था कि उसके कंठ में मन लगा हुआ, कंठ माने उसके स्वरों में। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आप अभी वर्तमान में आप देखो ना, 12 भावनाएं हो, कोई सी भी हो, क्या संगीत में आ रही है कैस्टें, आ रही नहीं आ रही? उसमें वैराग जग रहा है। अरे इसमें वैराग जग रहा है। अच्छा वो आप सुनते हो आलोचना कोई से भी पाठ, उसमें कहीं वैरागमय ध्वनि लगती है? अरे ऐसा लगता है कि वैराग्य की बात माने आपके हृदय में ऐसा परिस्पंदन हो कि संसार सार है, हाँ? बल्कि कबीर के दोहों की तरह गाने लगे आप। जैसे कबीर के दोहे गाते कि नहीं, हाँ? वैसे ही आपके हैं ना सब पाठ जो संगीत में चल रहे हैं ना, हाँ? तो तुम्हें वैराग्य कहाँ उपजा? इससे तो फिल्म वाले अच्छे हैं, सिनेमा वाले, कम से कम किसी का एक्सीडेंट बताना है तो म्यूजिक ऐसा बताते हैं कि एक्सीडेंट से पहले ही आपको लगता है कि कोई दुर्घटना घटने वाली है। लगता कि नहीं लगता? जब वो फिल्म चलती है और कार जा रही है तो वो धुनी ऐसी बजाते हैं कि आप समझ जाते हो कि अब गए काम से कुछ ना कुछ। जी हाँ, बताते कि नहीं बताते? नहीं, जो भी धुन, मेरा मतलब वाद्यों से, कि वाद्यों का प्रयोग सही होना चाहिए। वाद्य का निषेध नहीं है, आपको प्रयोग नहीं आता है सही, और कुछ कारण नहीं है। क्या? अरे इस तरह से गाओ ना कि उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो? आया पकड़ में? नहीं आ रहा, देखो, हैं? तो मरण की स्थिति अब समझ में आई। अब लेना कब? तो आचार्य ने लिखा ना, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम, उपसर्ग आने पर। अरे कोई उपसर्ग आ गया, दीवार गिर गई, नदी में बह गए, पानी में डूबने लगे, बचना संभव नहीं है, हाँ? अरे बचना असंभव नहीं है, बाढ़ में बह रहे हैं, अभी मरे नहीं हैं, तो समाधि ले लो। कि कहीं रास्ते में किसी ने बचा लिया तो? अरे भाई लोग खड़े हैं ना, और किसी ने बचा लिया तो? बचा लिया तो कोई बात नहीं, हम घर चले जाएंगे, और क्या कहना। अरे ये थोड़ी कहा था कि मैं मरूंगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि मरण हो रहा है
तो मैं अपने शांति पूर्वक मरण करूंगा। कब? पाठ करो, कौन मना करता है? जो मैं हमेशा बात कहता हूं कि जब ये स्काईलैब का प्रकरण आया था, अपने इंदौर में थी 4 बजे, 4:01 जो भी मिनट का हो, तो हम सब यहाँ नेमिनाथ स्वामी को वहां भक्तांबर का पाठ किया था, यही सब ने बैठ के। जब स्काईलैब का समय निकल गया, पाठ पूरे हो गए, अब घर चलो। सब मैंने कहा भैया बैठे काहे को थे? ये तो जो लोग थे उस समय मौजूद सबको पता है। हमने कहा इसलिए नहीं बैठे थे कि हे भगवान नेमिनाथ स्वामी, ये स्काईलैब हम पर ना गिरे। नेमिनाथ स्वामी का ये काम है कि वे हाथ लगाने आएंगे स्काईलैब में कि रामासा मंदिर में पाठ कर रहे हैं, यहां नहीं गिरो। तो फिर तुम बता दो कहां गिर जाए? पहाड़ पे? क्यों, वहां जीव नहीं है? समुद्र में जीव नहीं है, तो फिर कहां गिरे? चलो तुम बता दो कि नहीं गिरे। तो नहीं गिरे तो भगवान क्या कर लेंगे? नहीं गिरे वो गिरे में कि भैया हमने इसलिए पाठ नहीं किया कि ना गिरे या कहां गिरे, तो कि यदि ये जो दुर्घटना घटती है तो हमारा उपयोग मन आपकी भक्ति में रहे, दुर्घटना में ना जाए। बस काहे में आपको कुछ फर्क आया समझ में? नहीं। एक गरीब आदमी यहां पूजा करता था रोज। क्या? एक ने कहा कि भाई क्यों करते? बोले गरीबी मिटाने को। तो उसने कहा चलो अपन भी पूजा करेंगे गरीबी मिटाने को। एक विद्वान था, एक ऐसे ही था। मैंने ज्ञानी से पूछा कि भैया आप रोज पूजा करते हो, क्या मिलेगा इससे? भगवान तुम्हें दुकान चलवा देंगे? भगवान का काम आरंभ परिग्रह करवाना है। अरे व्यापार आरंभ परिग्रह है कि नहीं है? और आरंभ परिग्रह को आगम में क्या कहा है आप देख लेना, 5 में से कोई ना कोई नाम तो आया ही होगा। अच्छा, आलोचना में भी है आरंभ परिग्रह भीने पन पाप जू या विधि। तो भगवान पाप का आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा व्यापार खूब चले, खूब फूलो फलो। मैंने कहा ये तो किन्नरों के आशीर्वाद हैं। बोले वो किन्नर ने आशीर्वाद दे दिया, उसने बद्दुआ दे दी। मैंने कहा आशीर्वाद दे दे तो वो पहले अपने पे तो ले ले, मैं फिर तुम पे दे देंगे। बड़े आया आशीर्वाद। ये किन्नर पहले अपने पे तो ले ले मैं अपने आशीर्वाद, फिर दूसरों पे दे देना है। तो बोले नहीं करें क्या? नहीं, पूजा तो करो, परंतु फिर मैंने वो ज्ञानी से ही पूछा, भाई तुम भी तो करते हो, गरीब आदमी तुम भी हो। बोले हम तो इसलिए पूजा करते हैं, किस लिए? कि हमारा गरीबी में मन ना जाए, इसलिए भगवान की पूजा करता हूं। ये गरीबी मिटाने को करता है, ये गरीबी में हमारा मन ना लगे इसलिए पूजा करता हूं। बोलो दोनों में अंतर कितना है? अरे गरीब हूं, अरे है कर्म का विपाक, उसमें क्या बात है, परंतु हमारा मन। तो मैंने कहा तुम गरीब तो हो। बोले तुम पंडित जी आपने कहा किसने हम गरीब हैं? सब तो कह रहे गरीब आदमी हैं, गरीब हैं, पंडित जी बहुत गरीब हैं। बोले गरीब मालूम किसको कहते? वो किसी के यहाँ याचना करने जाए, कुछ मांगे तो गरीब। बताओ तुम्हारे यहाँ कपड़ा मांगने आए? नहीं। पैसे मांगने आए कि नहीं? भोजन मांगने आए कि नहीं? तो फिर हम काहे कि गरीब? बोलो। अरे प्रश्न आ रहे समझ में नहीं? अरे हैं? अच्छा पैसे के संचय से तो तुम्हारे पास नहीं है इसलिए गरीब हो। बोले ऐसा नहीं है। मुनि महाराज के पास क्या है? बोलो। तो भैया लोक में भी गरीबियां देखो जरा, वो भी बताए देता हूं। हाथों से गरीब, हाँ, पैरों से गरीब, मन से गरीब,
वचन से गरीब, हाँ? ज्ञान से गरीब और धन से गरीब। तुम कितने गरीब हो जरा बताओ। हाथों से गरीब नहीं, हम पूजा करते हैं। पैरों से गरीब नहीं, यात्राएं करते हैं, इरियापद समिति से चलते हैं। मन से गरीब नहीं, मोक्ष मार्ग की बात सोचते हैं। वचन से गरीब नहीं, मोक्ष मार्ग की बात करते हैं। बोलो काय से गरीब है? धन से गरीब नहीं, इनका तुम्हारे पास है कहां? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको चाह है वे गरीब हैं, जिनको चाह नहीं वे गरीब नहीं है। आपको समझ में आ रहा है नहीं? जिनको पैसे की चाह है वे गरीब, और जिनको चाह नहीं है वे गरीब नहीं है। मैंने कहा ये कौन सी परिभाषा है? बताओ भाई तुम्हें हमको कि कैसे गरीब नहीं। बोले पंडित जी 100 आदमी भोजन करने बैठे। कितने आदमी? जिसने कहा एक फल का लाओ वो भूखा है कि नहीं पहले तो ये बताओ। अरे एक फल का दे दो। अच्छा नहीं बोला, लेकिन चाहता तो है कि एक फल का और मिल जाए, पूरी जो भी। प्रश्न आया समझ में? नहीं मांगता नहीं है, मौन से जीम रहा है, लेकिन इच्छा है कि नहीं कि कोई थाली में कुछ रख दे। नहीं सही पूरी हलवा, हमसे कोई ऐतराज नहीं, कुछ ना कुछ। वो भूखा है कि नहीं? और जिसको ये है कि अब नहीं कोई रख नहीं दे, नहीं चाहिए, वो भूखा है कि नहीं? नहीं। तो जिसको पैसा और चाहिए, और जिसे नहीं चाहिए, ये धन से गरीब हैं, तो फिर ज्ञान से गरीब? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो आगम की बात को ही ज्ञान रखते हैं, दूसरा रखते ही नहीं। हमारे में कर्तृत्व बुद्धि नहीं, इसलिए हम अज्ञानी नहीं। हाँ, अज्ञानी वो हैं जो परद्रव्यों के कर्ता बने हुए हैं, परद्रव्यों के जो भोक्ता बने हैं, मिथ्या चारित्र में हैं, वे अज्ञानी हैं। हम काहे के अज्ञानी हैं बताओ? अज्ञानी हैं? हाँ, कम ज्ञानी हो सकते हैं, अरे अल्प ज्ञानी हो सकते हैं, अज्ञानी नहीं है। कुछ फर्क आ गया समझ में? नहीं तो ज्ञान से गरीब हैं। बोलो सम्यक ज्ञानी ज्ञान से गरीब है कि मिथ्या ज्ञानी ज्ञान से गरीब है? अब मरण से कौन सा भय है अपन को? तो कहां लेना? उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग तो ये अपन ने बता दिया, ले लेना। इसलिए समाधि का नियम है कि या तो रोग चला जाए, ये उपसर्ग चला जाए, या आयु पूरी हो जाए। बस दो बातें हैं नियम। कौन सी? जैसे कोरोना वालों से कहता हूं, अगर भैया डॉक्टर कहें तो मैं कोरोना हो गया तो उपचार भी कराना, लेकिन समाधि पूर्वक करवाना। अच्छे हो गए तो घर आ जाना, अरे नहीं हो गए तो स्वर्ग चले जाना। और क्या? अच्छे हो गए तो यहां आ जाना, नहीं अच्छे हो तो स्वर्ग चले जाना। और क्या? समाधि पूर्वक ले रहे कि साहब समाधि ले ली, अच्छे हो गए तो कि भाई वो हमने ली ऐसी है कि या तो ये रोग जाए या आयु पूरी हो जाए, बस। अब इसमें समाधि में क्या अंतर है बताओ? क्या तकलीफ है इसमें? हैं? हैं? तुम्हारे न मानने से क्या होता है? और जो तुम अगर हल्ला मचाओगे हम समाधि ले रहे, तो तुम्हारी समाधि होने वाली नहीं है। क्यों? कि तुम यश के भूखे बहुत हो। तुम अपना यश चाहते हो कि मैंने समाधि ले ली, काहे को हल्ला मचा रहे हो? अरे हल्ला क्यों मचाए? हाँ? शांति रखो, तुम तुम्हारी समाधि का तुम अपना काम करो। मना किया क्या किसी ने? हमको एक बहुत पुरानी याद आती है कि तुम्हारे अंदर में जो परिणाम है ना, कहीं कषाय का है। कि एक सज्जन आए थे पंडित जी के पास, जब मैं महाविद्यालय का विद्यार्थी था, तो बोले हमें जैन बना लो। हमको जैन बना, बिल्कुल सच्ची घटना है, हमको जैन बना लो। बना देंगे, उसमें क्या है, कोई खास बात नहीं। पर एक बात बताओ, तुम जैन बनना क्यों चाहते हो? तुम्हें प्रवचन सुनने में बाधा है? बोले नहीं।
अरे जाओ ना, सुनो, कोई तुम्हें रोके तो फिर हमारे पास आ जाना। तो तुम्हें बाधा किस बात की? ख्याति बहुत उससे पूछताछ जब की गई तो उसने अपनी मूल बात बता दी कि हम किसी जैन बच्ची से स्नेह करते हैं, इसलिए हमें जैन बनना है। नहीं, बुराई में नहीं समझना, मैं सिर्फ इतनी है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई लालसा है, कोई ना कोई आप में कांक्षा बैठी है, और कांक्षा वाले की समाधि नहीं होती है। हाँ, स्वर्ग जाने के लिए समाधि ली है तुमने, हमको पता है काहे के लिए ली। नहीं, हम तो भैया रोज समाधि में ही रहते हैं, हमको क्या तकलीफ है। कहाँ रहते हैं? अरे कहाँ रहते हैं? समाधि में। जो अपन ने परिभाषा दी ना, समरसी भावा समाधि। तो उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष हो जाए जब भी, और अगर ऐसी कोई घटना नहीं है और आयु की, शरीर की स्थिति को देख रहे हैं, शरीर में चिन्ह जो दिखने लगते हैं कि अब ये शरीर में बचना संभव नहीं है, समाधि ले लो। है नहीं? अरे आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैंने बहुत सारे इसमें अरिष्ट लक्षण दिए हैं, आप कभी देखना तो उनके सब वास्तविकता है। जैसे मैंने लिखा कि शरीर में अचानक चींटियां पड़ जाएं, बहुत कई जगह गुच्छे के गुच्छे, अकारण। ऐसा नहीं हो कि तुमने कोई मीठी पदार्थ खाया था और उसके कारण कपड़े पे वो मिठास लग गई, चींटी हो गई, और तुम कहो कि अब तो ये मर रहे हैं, ऐसा उल्टा अर्थ मत करना। बिल्कुल अकारण, इतनी साफ सफाई, नाइसिल डस्ट कर रहे, सब कर रहे, और कोई दवाई आई नहीं मीठी, ऐसा कुछ चींटियां, ये गुच्छे के गुच्छे। आप समझ में आया ना? जैसे इसका अर्थ क्या है कि इतने हिस्से में जो सॉफ्ट जगह थी, आत्मा के प्रदेश हट गए हैं, वहां वो डेड सेल हो गए हैं, और डेड सेल के कारण चींटियां हुई हैं मैडम। वो जो डेड सेल हो गए ना, उनके कारण उसकी स्मेल से चींटियां हो गई हैं। इसका अर्थ है कि प्रदेश होने, शरीर के, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो इस स्थान छोड़ने लगे हैं। अब ये समझते नहीं है। हमने लिखा जब नाक नहीं दिखे तो इतने समय में, और तो नाक नहीं दिखेगा मतलब क्या? नाक तो सबको दिख रही, कि नहीं दिखे तो? अरे भैया ऐसा नहीं है। वो आंखों के जो घूमने की क्षमता है, मूवमेंट करने की, वो मरण आने पर ये सब इतना मूवमेंट कर नहीं पाती हैं आंखें कि इतना नीचे तक का देख सकें। ये क्या समझ रहे? वो देख नहीं पा रहे थे। अरे भैया, अगर किसी कारण से अगर नहीं मुड़ रही हैं तो उसको कोई ऐसा थोड़ी है कि मरण सुनिश्चित है। कुछ फर्क लगा समझ में? नहीं। हाँ? और जब तुम्हारी दृष्टि चलायमान नहीं हो तो अब पक्का ही मरण है। क्यों मरण? जब आंखों की पुतली हिलना ही बंद कर दे, हमने इधर को घुमाई तब भी नहीं, इधर घुमाई कुछ नहीं, तो फिर क्या कहते? अब सांसें ही चल रही हैं और है? अरे आपको कुछ फर्क आ रहा है समझ में? नहीं। तो उस समय में क्या करना? अब कि जब होश है तो समाधि अंगीकार करना। कहां करना? तो एक तो पहले कहा तीर्थ क्षेत्रों पर जाना। अब तीर्थ क्षेत्रों पर जा सकते नहीं तो फिर कहां जाएं? कि अपने मंदिर आसपास जो स्थान हो वहां चले जाओ। वो भी कोई जगह नहीं। हाँ, ब्याह के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, समाधि के लिए आज तक कहीं बना नहीं? बनी ना। शादी के लिए, विवाह के लिए, सबके लिए सब स्थान बने हैं। समाधि के लिए अभी तक तो कहीं नहीं बने। कोई बात नहीं, घर का अपना एकांत स्थान। जैसे आप घर में एक ही कमरे में तो रहते हैं, एकांत कहां से लाएं? देखो है, अरे कमरा एक ही तो है किराए का, जाएं कहां? मैंने कहा कोई बात नहीं, उसी कमरे में सब लोगों से मोह छोड़कर समाधि ले लेना। हम ना किसी के, बस ये याद रखना, कोई ना हमारा, तन संबंधी सब परिवार, और वो तन हमने जाना न्यारा। ये सब जितने परिवार वाले हैं वो शरीर से संबंधी हैं। माता का संबंध कब से है?
गर्भ में आए तब से। पक्का? पत्नी से संबंध कब से है? पुत्र से संबंध कब से है? भाई बहनों से संबंध कब से है? हाँ? अरे कब से है? तो जब सब अस्थायी है ना, तो हम अब जब शरीर को ही अपना नहीं मानते हैं तो संबंध क्या रहा? बोले तुम्हारे ना मानने से क्या होता है, संबंधी तो हैं। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर तुम्हारा संबंध ना माना जाए तो फिर तुम्हें कोई तकलीफ आएगी नहीं। मैंने कहा वो कैसे भैया? बोले पंडित जी, जब बेटी के विवाह हो जाता है तो बेटी कौन से गोत्र की होती है? तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। नहीं, बेटी का है, तुम अधिकार क्या है ये बताओ तो जरा। है पिताजी भी जाएं उनके घर लिवाने तो कैसे जाते हैं लिवाने? अकड़ के मेरी बेटी को भेज दो, ऐसे अकड़ के गए कभी? हैं? और अगर उनने मना कर दिया तो तुम्हारी ताकत है कि ले आओ? बोलो। अरे आपकी ताकत है? अगर उनने मना कर दिया, उनके परिवार वालों ने, अगर परिवार वालों ने हाँ भर दी, लेकिन कंवर साहब दामाद जी ने मना कर दिया, हम नहीं भेज रहे, अब कौन की ताकत है बताओ जरा? ऐसे इस चैतन्य भगवान आत्मा के पास जो परिणति गई है, यदि ये लोग कहें भी कि वापिस आ जाओ राग में, तो ताकत है किसी की लाने की? कहां लाने की? राग में। तो आपकी समाधि है, और अगर तुम इनमें उलझे तो हाँ? अगर लड़की ने कह दी हम तो जाएंगे, उनने भी कह दिया कि वापिस यहां कदम नहीं आएंगे, हाँ? तो तुमने कहा कि हमारी परिणति तो पंचेंद्रिय विषय में जाएगी, तो इस चैतन्य भगवान आत्मा ने कह दिया कि फिर दोबारा कदम नहीं आएंगे, फिर बात जब ठंडी होगी उसके बाद देखा जाएगा। तो जब तुम्हारे विषय कषाय की परिणाम पुनः मंद पड़ जाएंगे तब फिर सोचा जाएगा। है नहीं है? तो अपन को कहाँ जाना है अब? तो कहाँ लेना? मंदिर में, नहीं तो एकांत स्थान। अब समागम किसका करना? साधर्मी निकट हो, बोलते हैं ना एक भजन, वो क्या है? भावना दिन रात मेरी, नहीं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। अब तुम्हारा धर्मात्माओं से तो राग ही नहीं है, तो निकट कहां से हो जाएंगे? समझ में आ रहा है? नहीं, धर्मात्मा का अर्थ क्या होता है? नहीं, धर्मात्मा का अर्थ क्या है? जिसका जीवन धर्ममय है उसका नाम धर्मात्मा है। और आप किसको धर्मात्मा समझ गए? सुनाने वालों को। हाँ? और उपचार कहाँ कराना है और कैसा उपचार चल रहा है कुछ पता ही नहीं है? आंख में तकलीफ है, पेट वाले से इलाज करवा रहे हैं, हो गया इलाज। अरे हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपके रोग किसको है पहले तो ये तो बताओ। तो उपचार भी कहाँ होगा? अरे उपचार कहाँ होगा? तो किससे होगा? तो आपको काय का रोग लगा है? जन्म मरण का। तो फिर उपचार किससे करवाना? जिनका जन्म मरण नहीं होना है उनसे उपचार कराना। जो स्वयं ही जन्म मरण कर रहे हैं उनसे क्या उपचार कराएं बताओ? मैं एक डॉक्टर को दिखाने गया था एक बार। हाँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे देख लो, वे वेंटिलेटर पर स्वयं पड़े थे, क्या उपचार करेंगे मेरा? नहीं, घटना मेरे कोई भी उदाहरण घटना नहीं बनाना है, पहले ध्यान रखना। अरे वो स्वयं वेंटिलेटर पर पड़ा है, वो मेरा क्या उपचार करेगा? करेगा? तो जो स्वयं रागी द्वेषी है, जो स्वयं अस्वस्थ है, जो स्वयं मिथ्या चारित्र में, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान में है, वो हमारा क्या उपचार करेंगे? बोलो। जो स्वयं मर रहा है वो हमें क्या बचाएगा? क्यों?
अरे आप समझना जरा, एक व्यक्ति कुएं में डूब गया, तो डूबने लगा, तो एक और बिना तैराकी उसमें कूद गया, मैंने बचाऊंगा, इनका जी बचा के लाएगा? प्रश्न आया इसमें। वो डूब रहा था तो उसको बहुत करुणा आई, वो भी कूद गया, वो बचा पाएगा? क्यों नहीं? क्यों? अरे वो स्वयं ही तैरना नहीं आता है, वो तुम्हें क्या बचा पाएगा? कि बचा पाएगा? उन्होंने कि बच्चा पानी में बह गया, माँ ने छलांग लगा दी, इनका तैरना आता था, बोले नहीं वो दो ही के दो ही। अरे अपन पढ़ते कि नहीं पेपरों में? तो पहले जो अपन को समाधि में अमर करे उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है कि नहीं? प्रश्न आ गया समझ में? नहीं हा? इस सल्लेखना मरण, ये जो बहुत प्रामाणिकता लगी उसकी चर्चा करता हूं आज, जिस पे से बहुत बड़ा लाभ मिला सुप्रीम कोर्ट से। ऐच्छिक मरण नहीं है, सारे जगत के लोगों ने इसे ऐच्छिक मरण करा, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु नहीं है। प्रश्न आ रहे समझ में? नहीं। इच्छा मृत्यु तो तुम दुखी होकर के मांग रहे, जैसे आता ना कोई बीमार इतना है तो उसने शासन से कहा हमको इच्छा मृत्यु दे दो, ये हमारा काम नहीं हो रहा है, इनने इच्छा मृत्यु का पत्र लिख मारा, या तो हमारा ये काम कराओ नहीं तो हमें मृत्यु की आदेश दो, हम मरना चाहते हैं। ये तो इच्छा मृत्यु ये है, ऐच्छिक नहीं है। ये तो मरण समय निश्चित जानकर, समझ में आ रहा है नहीं? हाँ? नहीं, हम इच्छा मृत्यु नहीं मांग रहे, तो मरण समय आया इसलिए हम शरीर को निर्ममत भाव से छोड़ रहे हैं। कैसे? जब आपके पेट में जब प्रेशर बन जाता है, इच्छा से छोड़ते हो? लघु शंका का प्रेशर बनता है, इच्छा से छोड़ते हो? छोड़ने का समय आया है तो छोड़ रहे हैं, तो देह को छोड़, ये भी तो मलई मूत्र है और क्या चीज है? अरे इनकी अवधि पूरी हो रही है तो छोड़ रहे हैं। अरे इसमें क्या तकलीफ क्या है? ये जब पक जाते हैं ना पत्ते, ये इच्छा से गिर रहे हैं कि पक गए इसलिए गिर रहे हैं? तो आयु पूरी पक गई है और हम अपने आत्म स्वभाव में पूरे पक गए इसलिए संसार छोड़ रहे हैं। छूटते हुए को छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते। दोनों में फर्क आया समझ में? छूटते हुए को छोड़ रहे हैं। कई आप देख लो सरकारी सेवा करने वाले रिटायरमेंट होने के बाद महा दुखी हो जाते हैं, हाँ, और कई बड़े खुश हो जाते हैं। अरे खुशी इसलिए हो जाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, और दुखी इसलिए हो जाते हैं कि इतना बड़ा परिवार पालना है, अब इतनी सी आय मिलेगी और ये होगा और क्या होगा इत्यादि। तो दुखी कौन? अरे दुखी कौन और सुखी कौन? अरे दुखी कौन और सुखी कौन है? इसलिए जब मरण सुनिश्चित हो तब लेना, एकांत में लेना। इसलिए जो चित्र बनाया था ना, ये जो चित्र जो बनाया था वो यही बनाया था कि या तो जंगल में निर्जन वन में लेना, मंदिर के सामने लेना, निकटवर्ती होके लेना। ये जो चित्र यूं ही नहीं बनाए गए थे जितने, क्या एक एक प्रदर्शनी या ऐसे कोई जंगल में बना दिया, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा चित्र जो दिया है वो देखो पाषाण शिला पर बैठकर, काय पर समाधि में ले रहे हो ना, तो बैठ के लो ना। हाँ, अरे लेटना तो उनके होता है किनके, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपको कुछ फर्क आया समझ में? अरे लेटे लेटे कौन मरता है? अरे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बैठने में क्षमता नहीं है, हाँ? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो लेट सकते हैं। भैयावृत्ति कौन कराएगा? अस्वस्थ के स्वस्थ। अरे हाथ पांव किसके दुखेंगे, स्वस्थ के अस्वस्थ के? हाँ?
अरे आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे भैया वृत्ति की जरूरत क्या है? जब छूट ही रहा है तो फिर क्या करें बताओ? जब शाम को कमरा खाली करना ही है 4 बजे से पहले पहले, तो बजे ही गए, तो आप सीमेंट लगवा लेंगे नहीं थोड़ा सा? क्यों? हाँ? चलो बोले साहब ये बातें जाने दो। मैंने कहा जिस मकान को तुमको डिसमेंटल करके नया बनवाना है, नक्शा पास हो गया है। अरे नक्शा भी पास हो गया है और सब करना है, तो आप उसमें रिपेयरिंग कितनी करवाते? कलर वलर तो करवाते ही होगे, हाँ? तो जब इसका अगले भव का नक्शा अपन ने आयु बांध ली, माने नक्शा तो पास हो ही गया है। अरे आयु बंद हो गई ना आयु के त्रिभाग में, हाँ? और ये वैसे ही जीर्ण और हो गया है, तो इसका अब क्या करवाएं ये बताओ? क्या करवाएं? या नहीं, इसका क्या करें ये तो बता दो। कुछ नहीं करना कि अभी 2 घंटे तो बाकी हैं, तो मैंने कहा बस 2 घंटे जैसी सुरक्षा बनाए रखोगे, 2 घंटे में कोई दुर्घटना ना घटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अरे अभी जैसे 2 घंटे बाकी है, तो 2 घंटे में क्या हो सकता है, बस उतना ही करना, इससे ज्यादा करेंगे नहीं करेंगे, हाँ? तो जब तक है ठीक है, नहीं है तो एकांत में लेना चाहिए, धर्ममय परिणाम से लेना चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। काय के लिए? स्वर्ग जाने को नहीं, स्वर्ग जाएंगे ये पक्का। हाँ, समाधि में, क्योंकि मोक्ष तो होगा नहीं इस भव में, तो स्वर्ग जाएंगे ये पक्का, और स्वर्ग जाने को नहीं ले रहा हूं। कुछ फर्क आया समझ में? आप पुराने लोगों के साथ रहो, बारात में जाएंगे, खाने को नहीं। पुराने लोग बारात में जाते थे ना व्यवहार निभाने को, काहे के लिए? कि रहने के लिए। अच्छा, अंतिम उदाहरण से बात करता हूं। आपका रिजर्वेशन है ना शिखर जी में जाने का? अरे है, उसमें क्या मन नहीं है? मान लो शिखर जी जा रहे, ट्रेन कितने बजे है हावड़ा? रात को 11:30 बजे, और आप बाहर से आए हो 9 बजे, स्टेशन पर आ गए। कहां जाओगे तुम बताओ? अरे कहां जाओगे? स्टेशन पे आ गए हो तुम, और एसी में रिजर्वेशन है। काहे में? अरे एसी में रिजर्वेशन है तो 2 घंटे कहां बिताओगे? प्लेटफार्म पे। इसका मतलब तुम कभी एसी में गए नहीं हो। अरे घबराना नहीं। अरे जिनका एसी में रिजर्वेशन होता है वो कहां बिताते हैं? हैं? जो एसी की सुविधा वाले कमरे हैं उसमें बैठ जाते हो कि नहीं सामान रख के? अरे बैठ जाते हो कि नहीं? और अब बिल्कुल सुविधा बहुत बढ़िया है, टीवी चल रही, सब तो हो रहा है, हैं? अटेंडर भी आ रहे हैं, वो आपके फर्स्ट क्लास में हो ना, क्या लाएं बाबूजी, क्या लाएं, क्या नहीं। तो अब जब 11:30 बज जाए तभी बैठे रहना कि ना यार इससे अच्छी जगह और कहां मिलेगी? नहीं कि ट्रेन के समय में फटाफट निकलोगे कि नहीं? तो यह पुण्य के विपाक में आपको अच्छा शरीर भी मिला है, आरोग्य भी है इत्यादि, तो आयु पूरी होते समय तो प्रसन्नता से छोड़ोगे उस रूम को कि दुखी होकर? और गाड़ी लेट है तो फिर क्या करोगे? कि बाहर आ जाओगे? नहीं आओगे ना, वहीं बैठे रहोगे। और गाड़ी अगर आ गई समय पर, वो कह रहे थे 20 मिनट लेट है, पता लगा वो 10 मिनट में आ ही रही है, फिर से अनाउंस हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? 20 मिनट तक बैठोगे? सचेत रहता है भाई। ऐसे ही अपनी जब भी आयु पूरी होगी, अपन को अपनी गाड़ी आ गई स्वर्ग की, है? चलना कि नहीं चलना? बोलो कहां? कहां? स्वर्ग नहीं जाना तो मोक्ष ही है, परंतु
जब तक ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीव संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक देह छोड़ें, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम सभी को करना है।